कंजूस व्यक्ति की 7 आदतें। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन और शिक्षाओं में मनुष्य की आत्मिक उन्नति, सेवा, परोपकार और उदारता को अत्यधिक महत्व दिया। उन्होंने कहा था, मनुष्य को केवल अपने स्वार्थ तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे समाज और विश्व के लिए कार्य करना चाहिए। परंतु समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी सोच सीमित, संकीर्ण और स्वार्थमयी होती है। ऐसे व्यक्ति को हम कंजूस कहते हैं। कंजूस केवल धन में ही कंजूसी नहीं करता, वह अपने विचार, प्रेम, सेवा और आत्मा तक को बांटने में संकोच करता है। कंजूस व्यक्ति आवश्यकता होने पर भी पैसे खर्च करने से कतराता है। उसके मन में यह भय बना रहता है कि कहीं उसका पैसा खत्म न हो जाए, इसलिए वह अत्यंत सोच समझकर ही खर्च करता है, बल्कि खर्च ही नहीं करता। कंजूसी एक मानसिकता है जो व्यक्ति के व्यवहार और सोच को प्रभावित करती है। ऐसे व्यक्ति न तो स्वयं सुख से जी पाते हैं, न ही दूसरों को सुख दे पाते हैं। उनका सारा ध्यान केवल धन संचय करने में ही रहता है। वे अपने परिजनों की इच्छाओं की भी उपेक्षा करते हैं, जिससे उनके पारिवारिक संबंध भी खराब हो जाते हैं। कई बार कंजूस व्यक्ति समाज में हंसी का पात्र बन जाता है। लोग उसकी कंजूसी के किस्से मजाक में सुनाते हैं। चाहे अवसर कोई भी हो, त्योहार, शादी या कोई पारिवारिक कार्यक्रम, वह हमेशा कम खर्च में काम चलाना चाहता है। ऐसा व्यक्ति अपनी सेहत और आराम की भी परवाह नहीं करता, केवल पैसे बचाने के लिए। उदाहरण के लिए, वह गर्मी में पंखा या एसी चलाने से बचता है, सर्दी में हीटर नहीं चलाता, अच्छे कपड़े नहीं खरीदता और सस्ती व कम गुणवत्ता वाली वस्तुएं उपयोग में लाता है। स्वामी जी कहते हैं कि धन की बचत करना एक अच्छी आदत है, किंतु आवश्यकता से अधिक कंजूसी जीवन को कठिन और नीरस बना देती है। एक समझदार व्यक्ति वही होता है जो संतुलन बनाकर चलता है, जहां जरूरत हो वहां खर्च करता है और फिजूल खर्ची से बचता है। अतः कंजूसी के स्थान पर हमें मितव्ययता का गुण अपनाना चाहिए, जिससे न केवल हम स्वयं खुश रह सकें, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी सुख और संतोष दे सकें। आइए जानते हैं कंजूस व्यक्ति की 7 आदतों के बारे में। नंबर 1, आवश्यकता से अधिक बचत करने की आदत। स्वामी विवेकानंद ने स्पष्ट रूप से कहा था, जो तुमने आज संचित किया है वह कल किसी और का होगा, इसलिए इसे बांटना सीखो। कंजूस व्यक्ति की पहली आदत होती है संग्रह। वह हर वस्तु को सहेज कर रखने की सोचता है, चाहे वह वस्तु आवश्यकता से अधिक हो। वह कपड़े, पैसा, भोजन, संसाधन, हर चीज को इकट्ठा करता है, लेकिन उसका उपयोग नहीं करता। उसे लगता है कि भविष्य में यह उपयोगी हो सकता है, जबकि वास्तविकता यह है कि समय के साथ वह चीज व्यर्थ हो जाती है। वह न तो स्वयं उस संसाधन का उपयोग करता है और न ही किसी जरूरतमंद को देता है। नंबर 2, परोपकार में विश्वास की कमी। स्वामी जी के लिए परोपकार धर्म था। उन्होंने कहा था, सेवा ही सच्चा धर्म है। लेकिन कंजूस व्यक्ति सेवा की भावना से शून्य होता है। उसका विश्वास केवल मैं और मेरा में होता है। वह किसी गरीब की मदद करने से कतराता है, किसी जरूरतमंद को दान देने में हिचकिचाता है और सामाजिक कार्यों में योगदान देने को समय और धन की बर्बादी समझता है। ऐसे व्यक्ति को स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं जगा सकती हैं, क्योंकि उन्होंने सिखाया कि जब तक दूसरों की सेवा नहीं की जाती, आत्मा की शुद्धि संभव नहीं। सेवा और दया से ही आत्मा का विकास होता है, न कि धन के संग्रह से। नंबर 3, भय और असुरक्षा की भावना। कंजूस व्यक्ति हमेशा भयभीत रहता है। भविष्य का डर, चोरी का डर, नुकसान का डर, उसकी सारी कंजूसी इसी डर की उपज होती है। वह सोचता है कि यदि वह खर्च करेगा या दान देगा तो कल उसके पास कुछ नहीं बचेगा, जबकि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, डर ही पतन का कारण है। उन्होंने निर्भीकता को धर्म का मूल कहा है। जो व्यक्ति अपने जीवन में डर को प्राथमिकता देता है, वह कभी सच्चे आनंद और आत्मिक शांति को नहीं पा सकता। कंजूसी एक मानसिक जंजीर बन जाती है जो व्यक्ति को बांध कर रखती है। वह स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर पाता। नंबर 4, आत्म प्रशंसा और दिखावे की प्रवृत्ति। यह सुनकर अजीब लग सकता है, लेकिन कंजूस व्यक्ति अक्सर अपने कंजूस होने पर गर्व करता है। वह कहता है, मैंने इतने पैसे बचा लिए, मैंने कभी किसी को फूटी कौड़ी नहीं दी, मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता।
यह आत्म प्रशंसा उसकी एक आदत बन जाती है जो उसे और भी अधिक संकीर्ण बना देती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि सच्चा त्याग वही है जो दिखावे से रहित हो, लेकिन कंजूस व्यक्ति न तो त्याग करता है और अगर कभी करता भी है तो उसका दिखावा करता है। नंबर 5, संबंधों में असंतुलन और आत्म केंद्रिता। कंजूस व्यक्ति अपने रिश्तों को भी लेन देन की दृष्टि से देखता है। वह सोचता है, मैंने इसके लिए क्या किया है और इसने मेरे लिए क्या किया। यही उसका संबंधों का मापदंड होता है। प्रेम, स्नेह, अपनापन, ये शब्द उसके लिए अर्थहीन होते हैं जब तक कि उसका कोई लाभ न हो। वह पारिवारिक आयोजनों में कम खर्च करता है, दोस्तों को न्योता देने से कतराता है और किसी के लिए उपहार खरीदना उसे बोझ लगता है। नंबर 6, अपने विचारों को बांटने में भी कंजूसी। कंजूस व्यक्ति केवल पैसे में ही कंजूसी नहीं करता, वह विचारों, ज्ञान और मार्गदर्शन में भी संकोच करता है। वह जानता है, समझता है, लेकिन कभी किसी की मदद नहीं करता। यदि उसे कोई उपाय पता है, कोई तरीका झांत है जो किसी दूसरे की परेशानी दूर कर सकता है, फिर भी वह चुप रहता है। यह बौद्धिक कंजूसी है। नंबर 7, आध्यात्मिक दृष्टि से दरिद्रता। कंजूस व्यक्ति की अंतिम और सबसे गंभीर आदत होती है आध्यात्मिक दरिद्रता। इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।